सहयोगी है जिनके बिना कोई भी कार्यक्रम हम उत्तर भारतीय कर नहीं सकते हैं। ऐसे हम सबके दिलों में राज करने वाले हमारे सुजीत तात्या पाटिल जी ने इस कार्यक्रम को पूरा करने लगा। उनके भूमिपुत्र और सब बहुत होनहार है। नमस्कार। आस्था का महापर्व छठ महोत्सव 2025 काल्हेर में भक्ति, संगीतमय और सांस्कृतिक का अद्भुत संगम बना रहा। आपको बताते चलें, काल्हेर विसर्जन घाट पर छठी मैया के पर्व को सुंदर और सुगम बनाने के लिए 3 मंडलों ने अहम भूमिका निभाई। शिव शक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष साधना पांडे, जय हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष अरुण तिवारी और उत्तर भारतीय सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष कमलेश पांडे, इन तीनों मंडलों के सहयोग से यह आयोजन एक भव्य सांस्कृतिक और उत्सव के रूप में मनाया गया। वहीं आए हुए सभी भक्तों के मनोबल को बढ़ाने के लिए शर्मा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। वहीं आए हुए मान्यवरों में भूमिपुत्र पूर्व सरपंच कुंडलिक राघव घोकरे, भाजपा थाने ग्रामीण उपाध्यक्ष छत्रपति पाटिल, काल्हेर उप सरपंच भरत पाटिल, ज्येष्ठ समाज सेवक सुजीत तात्या पाटिल, विनोद मुकादम और पूर्व उप सरपंच दया भंडारी, आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत और सत्कार तीनों मंडलों के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। वहीं मंच का अद्भुत संचालन परम पूज्य महावीर पौनुली महाराज जी द्वारा किया गया। हमारी मैडम साधना पांडे जी, अरुण तिवारी है और कमलेश जी, वैसे सब लोग आप ताली तो बजा ही सकते हैं। सुरेंद्र जी, ये काम तो हो ही सकता है। जेना आपके सामने पाटिल आए, जेना पाटिल विषय पता नहीं, मुझे लगता है का जो भी कुछ है हम बिना भार के आइए, सब लोग आइए, आगे आइए, एक ग्रुप फोटो हो जाएगी बढ़िया से। हाँ, चलो चलो चलो, ठीक है। समाधान है, समाधान। आप नाम है, क्या बात है। हमारे भरत भैया को खूब शक्ति में ग्रुप फोटो होगी, हम सब लोग चाहिए। राम लोकन भैया और इन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा ही आनंद का विषय है। वो इसलिए कि छठ पूजा जहाँ से चली है, बिहार उत्तर प्रदेश से, वहाँ तो लोग मना ही रहे हैं, मगर आज हम इतने दूर 150 पौने 200 किलोमीटर दूर आने के बाद भी हम इतने शान और प्यार और मर्यादा और शिद्दत के साथ में हम यहाँ पर मना रहे हैं, ये हमारे लिए और खुशी की बात है। और इसका मूल कारण ये है कि ये महाराष्ट्र जो है संतों की धरती है, और हम जिस गांव में है, काल्हेर गांव में, यहाँ के जो निवासी है बहुत अच्छे संत प्रवृत्ति के लोग हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे हम कथा करें, चाहे हम यज्ञ करें, रामलीला करें, राम कथा करें, चाहे छठ पूजा करें, हम जब भी उनसे कोई सहयोग चाहते हैं वो हमें खुले मन से देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह के झगड़े हम अन्य जगहों पे देखते हैं हमारे उत्तर भारतीय समाज में, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ मैंने बहुत बेहतर समझा। मैं यहाँ 35-40 साल मनोरमा नगर इस खाड़ी के उस पार रहा हूँ, मगर 4-5 साल से मुझे यहाँ आना हुआ। मैं यहाँ पर मिला हूँ, हमारे अरुण तिवारी जी, साधना पांडे जी, संजय जी से मिला हूँ, गुलाब भैया से मिला हूँ। ये तमाम जितने साथी हैं, मैंने यहाँ पर लोगों को देखा है कि यहाँ पर भी हम लोग बड़ी तादाद में होते चले गए हैं। और ये हमारी एकता का ही परिणाम है कि यहाँ के लोग हमें कीमत देंगे। ये कलयुग का प्रमाण है कि जहाँ एकता रहेगी वहीं पर ही जय है। उनको पता है ये एकता हमारे काम आएगी और हमें आना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम आ रहे हैं। हम छठ मैया की भक्ति के साथ में अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ अपनी जो संस्कृति है, हमारे प्रवीण शर्मा जी और इससे पहले प्रत्येक साल अलग अलग कलाकारों ने आकर के उस संस्कृति के माध्यम से जो भजन और जो गीत हमें सुनाते हैं, हमें उस मिट्टी की महक से हमें परिचित कराते हैं। क्योंकि हम इतने दूर आ गए हैं कुछ मजबूरी के कारण से, मगर जब ये गीत और संगीत जब हम अपना पूर्वांचल का और हमारा भोजपुर का जब हम सुनते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है और हमारा मन जो है दौड़ करके उस माटी की तरफ चला जाता है। ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है। मैं माँ भगवती छठी मैया से, बाबा विश्वनाथ से यही कामना करता हूँ हमारे सारे भाइयों के अंदर भाईचारा बना रहे। हम लोग मिल के रहेंगे तो सम्मान पाएंगे। ठीक है, आज आगे मैं हूँ, मेरा सम्मान होगा, मैं हमेशा नहीं रहूंगा,
जब आपका नंबर आएगा तो आप सम्मान पाएंगे। आज आप मेरी टांग खींचेंगे तो कल आपके भी खींचने वाला कोई मिलेगा। ऐसी प्रवृत्ति को हमें त्यागना चाहिए। हम एक साथ में रहेंगे, बड़े प्यारे दिखते हैं हम लोग। हम लोगों के अंदर बड़ी कला है। हमारे बिना ये संसार चल नहीं सकता है। ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई देश और प्रदेश नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ उत्तर भारत और बिहार का व्यक्ति न हो। हमारे बिना ये दुनिया अधूरी है। विश्वकर्मा नहीं होगा तो कोई कर्म होगा ही नहीं, और ये ब्राह्मण नहीं होगा तो कुछ भी कल्याण नहीं होगा। सब लोग वहीं से आते हैं। हमें बड़े प्यार से रहना है। ठीक है, छोटी मोटी बातें हो सकती है, मगर जब एकता की बात और किसी फंक्शन की बात हो, हमें एक पटरी पे और कदम से कदम। आज हमारी बहन साधना आगे है। अब ये थोड़ी देखना है कि ये लेडीज हैं, हमारे बीच हमारे परिवार की है, उनके अंदर वो क्षमता है, गट्स है, वो करती है। उनका सम्मान गांव वाले भी करते हैं, हमें भी करना चाहिए। हमारे लिए अच्छी बात है। उनको देख के हमारे साथ में महिलाएं जुड़ेंगे, हम पुरुष जुड़ेंगे। हमें इस तरह से करना है। हमें आने वाली पीढ़ी को अच्छी एकता का प्रदर्शन देना है, ताकि वो आने वाले समय में हमारे न रहने के बाद वो भी इसी तरह से हमारे तीज त्योहार, क्योंकि हम उस धार्मिक प्रदेश से आए हैं जहाँ पर जो है प्रभु राम और कृष्ण का जन्म हुआ है। बाबा विश्वनाथ वहाँ है, विंध्याचल महारानी वहाँ है, सारे तीर्थ वहाँ है। वहाँ की ये सभ्यता हम यहाँ लाए। लोगों को बहुत अच्छा लगता, महाराष्ट्र के लोगों को तभी अच्छा लगेगा जब हम एक साथ में आएंगे। नहीं तो एक भाई गया कुछ बोलने के लिए, दूसरा गया दूसरा कुछ बोलने के लिए, तो दोनों की दुर्गति होगी। मैं बाबा विश्वनाथ से ही कामना करता हूँ हमारे स्वर एक हो, हमारा भाव एक हो, हमारा मंजिल एक हो, हमारी तमन्ना एक हो। एक से साथ में जो है, बस मैं चाहता हूँ कि भाईचारा बना रहे और हम लोग एक साथ में रहेंगे तो सम्मान पाते रहेंगे। ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। माँ भगवती से प्रार्थना है कल सवेरे सूर्य उदय हो, सबका मनोरथ जो बहनों का है उनका पूरा हो, शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हो। देखिए ना, वर्षों से एक हमारा भाई चंदन जो है, बिल्कुल उसकी सोच है, क्या जरूरत है। आज हमको कोई चाय पूछने वाला नहीं मिला, कल सवेरे चाय की जो है एकदम जो है कई किटलियां घूमेगी और चने की जो है बाहर लग जाएगी। एक भाव होना चाहिए जो जिस लायक है। इस तरह से हम आगे आए, हम एक दूसरे की टांग खींचने के लिए ना अग्रसर हो। हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक चंदन भाई कर रहा, दूसरी बार अगला कोई बोले अगली बार जो है सम्मान का जो साहित्य मैं लाऊंगा, कभी कोई बोले जो पूजा का लगेगा मैं लाऊंगा, कभी कोई बोले चलो ये बैनर का खर्चा मैं करूंगा, ये झंडे वाला मैं करूंगा, पंडित की विदाई मैं करूंगा। इस तरह से हम काम बांटे ना यार, हम झगड़े क्यों बांटे। आज भगवान ने सक्षम कर दिया। पहले जैसी बात नहीं कि हम 1200-1400 की नौकरी करते हैं। आज हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जिनके पीछे जो 25-50 लोग काम करते हैं, उद्योगपति है, और लोगों की सैलरी भी लाख और 1.5 लाख है। तो अच्छी बात है ना। उसमें अगर पुण्य कार्य में अगर 10-15 हजार कहीं जा रहा है, दिक्कत नहीं है। मगर क्या है, हम अपनी एनर्जी को अच्छी जगह लगाएं। मुझे पूरा भरोसा है ये छठी मैया हमें एक जगह लाएगी, बड़ा सम्मान दिलाएगी। हम जो बीच में थोड़ा भटक गए थे, उस भटकाव को हम समाप्त करेंगे और हम बड़े प्यार से भाईचारे के साथ में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में आपका, आपकी चैनल का और पूरे मिलकर के जिन भाइयों ने कार्यक्रम किया, मैं उनका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो उत्तराखंड का व्यक्ति हूँ, मेरा तो छठ पूजा से कोई मतलब नहीं, मगर मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपका जो जो कार्यक्रम होगा, मेरा तो इतिहास रहा है कि मैंने वर्षों, जब बिजली नहीं थी मेरे गांव में, मैं अपनी दुकान के गैस ले जाता था, बिरहा कराता था। बिरहा का अब मुझे बा भी नहीं आता था, मगर मुझे इतना पता है कि जहां पर मेरे भाइयों को अच्छा लगेगा, वो मुझे तभी अच्छा मानेंगे जब मैं उनकी भावना का कदर करूंगा। तो तब से अब भगवान की दया से मुझे भोजपुरी का हर त्योहार, हर तीज, हर भाषा, हर वाणी मुझे पसंद आती है, मुझे समझ आती है, इसलिए मैं आनंद लेता हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे वो भी समझ में आता है। मैं भोजपुर के हर कार्यक्रम को समझता हूँ। मेरे तो बल्ले बल्ले हैं। मैं चाहता हूँ इन भाइयों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ में बना रहे। जब तक ये जीवन रहेगा, मैं इस समाज के साथ में जो है बस बिल्कुल एकदम पानी की तरह बना रहा हूँ। इसी के साथ में वाणी को विराम। जय हिंद, जय महाराज, जय